सभी मैकेनिक भाइयों का उनके YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको मिसिंग से रिलेटेड समस्या यानी जो मैकेनिकल प्रॉब्लम थी उसके बारे में बात किया था। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल समस्या यानी कि जो मिसिंग से रिलेटेड इलेक्ट्रिकल समस्या है इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ मैं जो है आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। इंट्रोडक्शन का मतलब कि क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी है अगर आपके व्हीकल में मिसिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने मैकेनिकल वाली चीज़ों को बताया था, अभी मैं इलेक्ट्रिकल वाली चीज़ों को बताऊंगा। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में मैंने BS6 के बारे में बहुत सी जानकारी दी थी। तो आपको अगर कोई वीडियो अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो प्रीवियस प्ले स्टोर में जो BS6 वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें जा करके वहाँ से पार्टिकुलर एरिया का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। आज इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम की बात करेंगे। दोस्तों, अगर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो सबसे पहले आपको फोकस करना चाहिए बैटरी पे। किस पे? बैटरी पे। अगर आपकी बैटरी ओके है तो बहुत सारी समस्या आपकी दूर हो जाएगी। दोस्तों, आजकल एक समस्या ये चल रही है कि जो एक साइड की बैटरी है, एक साइड की बैटरी में बहुत ज़्यादा फॉल्ट आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं, अगर मेरा ओपिनियन अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें आपको क्या करें कि एक साइड की बैटरी की जो साइज है, जैसे अगर इसमें ETZ6 है तो आप इसको अगर लग पाए तो, चूंकि साइज हर बैटरी की अलग अलग होती तो आप इसे ETZ7 से रिप्लेस कर दें। अगर नहीं लग पा रही है तो आप एक साइड की जगह एमरॉन का बैटरी यूज़ करें। कौन सा? एमरॉन का बैटरी आप यूज़ करें, जिससे क्या है कि आपका बहुत सारा समस्या दूर हो जाएगी। मुझे ऐसा फील होता है कि बैटरी की साइज छोटी है। सेकेंड चीज़, ये तो बैटरी की बात हो गई। दूसरा, अगर हम सेंसर की बात करें, किसकी? सेंसर्स की, तो मैंने पिछली बार भी बताया था आपको कि अगर आपको मिसिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो आपको कौन कौन से सेंसर मिसिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम कर सकते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। तो अगर मैं सेंसर का नाम लिखूं तो एक आपका आता है TPS। आपको TPS सेंसर चेक करना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं TPS सेंसर में प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके अलावा आपको अगर आपके पास मैप सेंसर अलग है, मैप एंड IAT, ये सेंसर आपको चेक करना चाहिए। अब बहुत सी गाड़ियों में मैप और IAT नहीं लगा होता है, इसके जगह पे आपको 3-in-1 सेंसर लगा रहेगा। कौन सा? 3-in-1 सेंसर लगा रहता है। ठीक है, इसमें देखोगे तो ये तीनों सेंसर जो है थ्रोटल बॉडी पे लगे होते हैं। कहाँ पे? थ्रोटल बॉडी पे ही लगा होता है। और इसमें अगर ये अलग है तो ये 3 पिन का सेंसर है। कितने? 3 पिन का। और ये 4 पिन का सेंसर रहेगा। 3-in-1 सेंसर में 4 पिन का सेंसर रहता है। लेकिन अगर इनको एक साथ अगर लगा दिया जाता है तो ये 5 पिन का सेंसर रहेगा। कितना? 5 पिन सेंसर रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपको TPS, मैप और IAT, इसका कोड भी आता है। अगर आपके पास स्कैनर होगा तो उससे चेक करोगे तो इसका कोड भी आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा ये तो मैंने आपको सेंसर बता दिया, एक और सेंसर चेक करना है आपको जिसको बोला जाता है ETS, इंजन टेम्परेचर सेंसर। कौन सा बोला जाता है? इंजन टेम्परेचर सेंसर। दोस्तों, इसको आप अपना जो भी डायरी है आपके पास, उस डायरी पे आप लिखते जाइएगा, आपका नोट्स तैयार हो जाएगा। ये वीडियो बार बार देखोगे तो आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप गाड़ी बना पाओगे। इस बात का आप ध्यान रखना। तो ये कभी ना सोचे कि इन वीडियोस का क्या, इन छोटे छोटे मैटर्स का क्या यूज़ है, बट अगर आप इसको देखोगे और बार बार समझने की कोशिश करोगे तो आप इसे गाड़ी को बना भी पाओगे काफ़ी आसानी से। ठीक है, तो ये आपका होता है इंजन टेम्परेचर सेंसर। ठीक है, इंजन टेम्परेचर सेंसर ये आपका इंजन के ब्लॉक पे लगा होता है। कहाँ पे लगा होता है? इंजन ब्लॉक पे। ठीक है, कुछ गाड़ियों में इसको EOT भी बोला जाता है, जिसको बोलते हैं इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर। ठीक है, कुछ गाड़ियों में इसको CTS भी बोलते हैं। जो कूलेंट वाली गाड़ी रहेगी तो उसमें CTS रहेगा, यानी कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। ठीक है, तो इनको आपको चेक करने की जरूरत है। अगर इनमें प्रॉब्लम रहेगा तो आपको मिसिंग की समस्या हो सकती है, आपका RPM अनस्टेबल हो सकता है। ये तो सेंसर की बात हो गई। इसके अलावा एक और सेंसर जो काफ़ी क्रिटिकल सेंसर होता है जिसको बोलते हैं O2 सेंसर।
O2 सेंसर को भी आपको क्या करना है, चेक करना है। O2 सेंसर को हमेशा ध्यान रखें जब भी आप चेंज करें, ठीक है। तो उस कंडीशन में पहले तो इसका कोड आप देख सकते हैं, तो देख लें। अगर आपका O2 सेंसर फॉल्टी रहेगा तो आपका RPM ऊपर नीचे कर सकता है, ठीक है, अप डाउन होगा। इसका जब भी अगर आप चेंज करें तो गाड़ी को कम से कम 3 मिनट रोड पे दौड़ाएं। 3 मिनट गाड़ी के चलाने के बाद ही ये O2 सेंसर ECU के साथ जो है मर्ज हो पाता है, अन्यथा ये मर्ज नहीं होता। इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। ओके, तो ये आपका हो गया सेंसर से रिलेटेड बातें। अब बात करते हैं एक्चुएटर की। किसकी बात करते हैं, एक्चुएटर की। एक्चुएटर मतलब वो चीज़ें होती हैं जो काम करती हैं। जैसे अब एक्चुएटर जो जो चीज़ें चेक करनी है आपको, नंबर 1 पे आपको फ्यूल पंप चेक करना है। फ्यूल पंप और फ्यूल पंप की स्टेनर को भी चेक करना है। फ्यूल पंप हो गया और इसका स्टेनर हो गया। इसका स्टेनर अगर जाम हो, बेसिकली इसका स्टेनर खराब हो जाता है तो आप इसे साफ करके लगाएंगे तो भी गाड़ी चालू हो जाएगी, ठीक है। दूसरा आपको चेक करना है, आपका फ्यूल पंप हो गया। इसके अलावा फ्यूल इंजेक्टर, क्या चीज़, इंजेक्टर। आपको इंजेक्टर को भी चेक करना चाहिए, क्या इंजेक्टर जाम तो नहीं है, या उस पर इलेक्ट्रिक कनेक्शन प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। इस पर देखोगे 12 वोल्ट के करीब, 12 अगर गाड़ी आपकी, अगर आपकी बैटरी 12 वोल्ट की है तो अराउंड 10 वोल्टेज आएगा। अगर बैटरी 13 वोल्ट चार्ज है, मतलब 1280 चार्ज है, तो इस पर भी 1080 के करीब 2 वोल्टेज डाउन आएगा ना। और इसी तरीके से फ्यूल पंप पे भी 12 वोल्टेज का वोल्टेज आता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये तो आपका एक्चुएटर हो गया। एक और एक्चुएटर होता है जिसको बोलते हैं ISCV, आइडल एयर कंट्रोल वाल्व। क्या है ये, आइडल एयर कंट्रोल वाल्व। आपको क्या करना है, इसे भी चेक करना है, ठीक है। आइडल एयर कंट्रोल वाल्व, इसको लड़के जो स्टेपर मोटर भी इसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं, स्टेपर मोटर, ठीक है। इस पे स्टेपर मोटर लगा होता है। कई बार क्या होता है, ये प्रॉपर काम नहीं करता या आपकी थ्रोटल बॉडी चोक हो जाती है। अगर आपकी थ्रोटल बॉडी चोक है तो ये प्रॉब्लम आएगा। तो थ्रोटल बॉडी को भी खोल के आपको क्लीन करना पड़ता है। क्या करते हैं, इसकी भी क्लीन करते हैं, अर्थात सफाई करेंगे, ठीक है। इतना आपका मेन चीज़ें हैं जिसे आपको करना ही पड़ेगा, तब आप करेंगे तब जाके आपकी मिसिंग की समस्या दूर होती है। इसके अलावा भी कुछ फॉल्ट हो सकते हैं, जैसे अगर आपका जो है, मान लो कि कुछ गाड़ियां आती हैं मार्केट में, जैसे एग्जांपल के लिए, अब देखो इसको आपको प्रत्येक मॉडल, जैसे अलग अलग कंपनियों के ना अलग अलग तरीके होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे अगर TVS की बात करें तो उसका जो है साइड स्टैंड का लॉजिक अलग है। साइड स्टैंड का लॉजिक जो है अलग है, ठीक है। वहीं बजाज का भी अलग है, हीरो का भी अलग है, ठीक है। और जो अपनी सुजुकी है उसका भी अलग है। तो लेकिन इन सब में एक चीज़ कॉमन होएगा कि जो साइड स्टैंड है ना, ये 3 पिन का होता है। कितना, 3 पिन का। अगर इसका डायरेक्ट कनेक्शन ECU के साथ है, ठीक है, क्या, ECU के साथ, हालांकि एक मीटर में तो जाएगा ही। अगर ये डायरेक्ट ECU के साथ है तो ठीक है। लेकिन अगर कई बार क्या होता है कि यही तार जो इसका ग्राउंड एंड प्लस और माइनस वाला तार होता है, जो सप्लाई वोल्टेज होता है ना, ये आपका क्या करता है, बाकी सेंसर से भी अटैच होता है। उस कंडीशन में अगर ये सेंसर शॉर्ट हुआ, ठीक है, तो आपका क्या दिक्कत आएगा कि कोड दिखाएगा साइड स्टैंड सेंसर का, बट प्रॉब्लम जो है TPS और VSS की आएगी। प्रॉब्लम किसकी आएगी, आपकी TPS, मैप, IAT की आती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, क्लियर। तो अगर मोटी मोटा कहूँ आपसे, कंक्लूजन क्या निकलता है कि अगर आपको मिसिंग की समस्या आ रही है, ठीक है, तो सबसे पहले आप मैकेनिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, मैकेनिकल प्रॉब्लम। उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम सही नहीं होती है तो दूसरा आप इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम में आप ये कर सकते हैं कि इसका थ्रोटल बॉडी बदल के देख सकते हैं, ठीक है, थ्रोटल बॉडी चेंज कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा EOT सेंसर बदल के देख सकते हैं, ठीक है। और आपका देन ECU,
ये इतने में ही आपका सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है। अगर इसके अलावा बात करें फ्यूल पंप की, तो फ्यूल पंप का प्रेशर चेक करना चाहिए। क्या चेक करना चाहिए? फ्यूल पंप का प्रेशर। अब इसके लिए आपको जुगाड़ बनाना पड़ेगा। जो टायर प्रेशर का, या मार्केट में जाओगे बोलोगे कि प्रेशर चेक करने के लिए कुछ डायल गेज दीजिए, तो आपको दे देगा। डायल गेज का मतलब ना, वो ऐसे गेज बना होता है जिससे आप टायर का प्रेशर चेक करते हो। बस ये जो नीचे वाला जो पॉइंट है ना, ये आपका फ्यूल पंप वाली पाइप आके इसमें लग जाए, तो इस टाइप से इसको बनाना है। ठीक है। तो इसमें जो है 3 बार का प्रेशर आता है। कितना? 3 बार का प्रेशर रहेगा। अगर 3 बार का प्रेशर आ रहा है तो आपका फ्यूल पंप सही है, नहीं तो खराब है। तो इतनी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। ये अगर इतना काम आप कर पाते हैं तो आपकी गाड़ी जो है बन जाएगी। ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर आपको किसी एक पॉइंट पे डिटेल्स वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं इसमें आपको डिटेल्स वीडियो दे दूंगा। ठीक है। ओके, सभी लोगों का धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर जो भी कमेंट करना है आप कमेंट करिए, और अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। दोस्तों, मैं इसका प्लेलिस्ट बना दूंगा और वहाँ से आप सारे वीडियो को एक्सेस कर पाओगे। दूसरी चीज़ क्या है कि अब ये जो क्लास होता है ना, हर शाम, जब संडे या सैटरडे की शाम को रात 8 बजे मैं जो है लाइव आऊँगा और आपको लाइव पे भी क्लास देने की कोशिश करूँगा। ठीक है। तो आपको जो भी टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए आप उसको लिखें, और लिखने के बाद मतलब मुझे लिख दीजिएगा, तो मैं उसको पढ़ूंगा, और पढ़ने के बाद उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। आने वाला समय में मैं हर एक कोड, जो भी आप कोड देखते हो, कोड बेस्ड जो है वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है। इसलिए बाकी दोस्तों के साथ भी आप शेयर करें। धन्यवाद।